नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। हर कोई तो मुझको छोड़ गया, मैं घर बनाऊं किसके लिए। हर कोई तो मुझको छोड़ गया, मैं घर बनाऊं किसके लिए। तुम सब तो हवा का झोंका थे, तुम सब तो हवा का झोंका थे। आए थे पल दो पल के लिए। मेरी कश्ती ही कुछ ऐसी थी, मेरी कश्ती ही कुछ ऐसी थी कि मेरे अश्क ही काफ़ी थे मुझे डुबोने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते मुझे सब्सक्राइब करता है, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। तो चाहे हम जितनी भी योजनाएं बनाएं, जितना भी सोच समझ करके कोई कार्य कर रहे हों, और एक पल के लिए तो ये लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, दूसरे पल लगता है कि हमने सब कुछ ही गंवा दिया और हम हार मास के चलते फिरते मनुष्य होकर कार्य तो करते हैं, लेकिन उसके कर्ता हम लोग नहीं होते हैं। उसके जो कर्ता कार्य करने वाली एक अदृश्य शक्ति होती है, और अदृश्य शक्ति को विज्ञान अध्यात्म दोनों ने मिलकर के खोजने की बहुत कोशिश करी और अब भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति हम लोगों को किसी न किसी तरह से बांधे हुए है। ये जो अदृश्य शक्ति है, तो इसकी खोज अभी भी जारी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा होता है, वो रोज़ स्कूल जाता है और स्कूल जाते जाते फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत तनाव रहता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं इस टेंशन को, तनाव को कैसे ख़त्म करूं। लेकिन उसके पास में कोई रास्ता नहीं होता उस टेंशन को ख़त्म करने का। ना वो किसी से ये बात कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट रहता है, उसके 98% आते हैं और मैथ में फिजिक्स में भी 98 99 इस तरह से मार्क्स उसके आते हैं और इतना होनहार छात्र होता है। जब वो कॉलेज जाता है तो कॉलेज में भी आईआईटी, बॉम्बे के कॉलेज से आईआईटी करता है, और सब लोगों को लगता है कि इतना इंटेलिजेंट छात्र है और इतने बड़े कॉलेज से आईआईटी कर रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर अधिकारी बनेगा, कुछ बहुत ही बड़ी पोस्ट पर रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि जिसके लिए हम लोग इतना उम्मीद लगा करके बैठे थे, उसका कहीं पता ही नहीं चलता है कि वो ना जाने कहाँ खो गया, कहाँ गया। ना उसके घर वालों को पता चलता है, ना उसके फ्रेंड्स को पता चलता है। फिर एक दिन अचानक से महाकुंभ के मेले में सुना जाता है एक आईआईटीएन बाबा। तो लोग जानना चाहते कि आईआईटीएन बाबा कौन है। तो वहाँ पत्रकार जाते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम। तो बोलता है कि मैं अभय सिंह हूँ, मैंने इस कॉलेज से पढ़ा है। तो अपने घर के सबके बारे में वो बताता है, और उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं और एकदम बेतरकीब से, और कई दिनों से लगता है जैसे उसने नहाया नहीं। उसके जो शरीर पर है उसने पूरे में भभूत और चंदन वगैरह लपेट रखा है, और अपने गले में रुद्राक्ष की और कई सारी तरह की माला पहन रखी हैं, और एकदम इस तरह से रूप बना रखा है जैसे कि कोई बाबा महात्मा लोग होते हैं। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये वही आईआईटीएन बॉम्बे से आईआईटी करने वाला अभय सिंह है, क्योंकि इस तरह से किसी को देखना, फिर उस तरह से देखना, तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन ये सत्य है कि जब हमको धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिन लोगों के साथ में हम रह रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो कि हमको सामने से नहीं समझ आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये जो दुनिया है ये हमारे लायक नहीं है। तो इस तरह से लोग दुनिया से किनारा कर लेते हैं और अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। और अभय सिंह वैसे तो यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित काफ़ी वीडियो बनाते हैं। लेकिन इनको जो फेम मिली है महाकुंभ के मेले में मिली है, और लोगों को ऐसा लगता है कि महाकुंभ के मेले में जितने भी साधु महात्मा हैं तो वो बिना पढ़े लिखे वाले ही साधु महात्मा। लेकिन आप लोगों ने वहाँ जा कर के नहीं देखा, क्योंकि लोग सिर्फ वहाँ गए भी हैं
तो फैम के लिए जो वीडियो बनाए जाते हैं उन वीडियो को बनाया, और यदि वो लोग वहाँ पर जा कर के देखते तो साधु महात्मा कई सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई प्रोफेसर से नौकरी छोड़ करके, तो कोई बहुत बड़े पद पर अधिकारी थे। तो इस तरह के बाबा लोग भी हैं जो कि हमको धर्म के और अध्यात्म के बारे में बताते हैं। तो एक बाबा ने कहा कि हम लोग जो नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो नमः अस्ति मतलब हमको झुक कर के नमस्ते करना चाहिए, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नमस्ते करना चाहिए। जो हम लोग ये टाटा बाय बाय ओके कहते हैं, ये तो सब अंग्रेजों के विदेशियों के दी हुई सौगात है, तो हमको इन सौगात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में नमस्ते मतलब नमः अस्ति, तो झुक करके किसी का सम्मान किया जाता है। और उसके अलावा उन्होंने अघोरी का भी बताया कि अघोरी का क्या महत्व होता है। यहाँ घोरी का मतलब होता है घोर अंधकार, और ये जो अघोरी होते हैं, अघोरी बाबा हमको घोर अंधकार से बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह से जो अभय सिंह है, ये मॉडर्न युग के एक पढ़े लिखे युवक हैं। तो पढ़े लिखे युवक होने के कारण ये धर्म को विज्ञान से जोड़कर इसका मूल्यांकन करके फिर अध्यात्म का सार बताते हैं। तो अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं, और इनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, और इनके पिता पेशे से एक वकील हैं, और ये जाट बिरादरी से आते हैं। और ये जब स्कूल में पढ़ते थे तो इनके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी, तनाव रहता था। और उसके बाद में जब ये कॉलेज आए तो ये कनाडा, कॉलेज के बाद इन्होंने कनाडा में 36 लाख की पैकेज की जॉब की, और फिर उसको छोड़ दिया। तो उस समय जब कोरोना आया था तो सारे जितने भी परिवार थे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी थी कि बोलते थे कि एक दूसरे को टच करने से, क्या सांस लेने से भी एक दूसरे को ये बीमारी लग जाती। तो लोगों को उस समय मरने से इतना डर लगने लगा था, इससे पहले शायद कभी किसी को इतना डर नहीं लगा हो। और घर के अंदर रहते रहते एक ही जगह पर ना हम किसी से बात कर सकते थे, कुछ भी बदलाव नहीं था, और लॉकडाउन और लग गया था। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारे परिवार बिखर गए, बहुत सारों की कोरोना में डेथ हो गई, और कई पति पत्नी के तो तलाक भी हो गए थे कोरोना के टाइम में। क्योंकि एक घर में रहते रहते यदि लोगों के विचार नहीं मिलते तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती। तो उसी समय ये भी डिप्रेशन में चले गए थे। तो डिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने ध्यान, योगा, मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया था। तो इनके घर वालों ने कहा कि ये तो अब पागल हो चुका है, तो इनको पागल खाने में भेज दिया। और जब पागल खाने में किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वो लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि हमारे घर का सदस्य है, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो लोग करंट, सिर पर जो तार होते हैं करंट वाले, उन तारों को लगा करके बहुत हैवी वाला करंट देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो एक जो डिप्रेशन का मरीज होता है और एक एकदम जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है, वो दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। तो ये जो डिप्रेशन का मरीज होता है या जिसका भी मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ हो, तो उसमें जो परिवार के सदस्य होते हैं वो पूरी हमदर्दी रखें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने घर में धर्म का, अध्यात्म का माहौल रखें, और उस बच्चे की या फिर बड़ा जो भी इस स्थिति में पहुंचा है उसका हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी अपने के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यदि इस स्थिति में परिवार के लोग छोड़ देते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी हो तो इस स्थिति में क्या करेगा। जो लोग कह रहे हैं कि ये अपने माता पिता की बुराई करता है, उनके लिए गलत बोलता है, क्योंकि इन्होंने तो उसको इस तरह से छोड़ दिया, क्योंकि जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ जाने के बाद तो इंसान फिर वापस ही नहीं आता है। और इस कंडीशन में छोड़ने के बाद में जब ये ठीक हुआ होगा फिर तो इसका क्या मन में आया होगा कि उनके पास दोबारा
जिन्होंने कि एक बीमारी की वजह से इसको नकार दिया, इसको छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये घर बार सब छोड़ करके अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। वैसे ये तो जिस रास्ते पर भी जाना होता है वो भगवान पहले से तय करता है, लेकिन उसका जो रीजन होता है वो भी तय करता है कि आपको किस कारण से कहाँ पर जाना है। तो ये इनके अध्यात्म की तरफ जुड़ने का जो कारण है वो इनका घर बन गया। तो जब भी अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साधु महात्मा लोग ही जाते हैं। आजकल के जो पढ़े लिखे युवक हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते उनको ये भी लगता है कि विज्ञान से ही अध्यात्म की शुरुआत हुई या अध्यात्म से ही विज्ञान की शुरुआत हुई। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों कहाँ एक जगह से मैच करके मुक्ति का और भगवत प्राप्ति का रास्ता प्राप्त होता है। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान है, अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो वो इसी तरह से खोज करना चाहते, क्योंकि वो जो बहुत प्राचीन समय था, प्राचीन समय में भी विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़कर ही धर्म के प्रति आस्था रहती थी। और ये जो शून्य का आविष्कार जो है साइंस से भी हुआ, विज्ञान से भी हुआ है, तो शून्य से ही अंत है और शून्य से ही शुरू है। तो ये जो शिव कहा जाता है, ओम नमः शिवाय कहा जाता है, तो यही सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। और इस सर्वशक्ति को ही प्रारंभ कहा जाता है और इसको ही अंत कहा जाता है। तो मैं अभय सिंह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताती हूँ अभी। तो आईआईटी करते वक्त अभय सिंह ने खुद के भीतर एक नई खोज की और उन्होंने कम लागत वाले उपकरण से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने एवं अत्याधुनिक कोडिंग समाधान बनाने में उत्कृष्टता एवं जन सेवा के लिए एक उपयोगी संस्थान को स्थापित करने की नई पहल की। और समीकरणों, संख्याओं एवं समस्या के समाधान के प्रति उनकी जिज्ञासा और लगाव से उनके विलक्षण प्रतिभा का आगाज उनके बचपन में ही हो गया था। लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए अदम्य साहस, जीवन की दिशा को नया आयाम देना एवं अध्यात्म मार्ग में गुप्त तरीके से जाना, ये सब बातें उनको और लोगों से अलग पहचान दिलाती हैं। एवं आईआईटी में वे एक छात्र के अलावा दूसरे छात्रों का मार्गदर्शन करते थे एवं शिक्षा के प्रति छात्रों को प्रेरित करते थे। और तकनीकी विशेषज्ञता और सामाजिक सक्रियता के अनूठे मिश्रण की वजह से ये जल्दी विचारकों एवं मीडिया की तरफ लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते रहे। एवं अभय सिंह के जीवन में असली मोड़ तब आया जब उन्होंने प्रेरक भाषण एवं कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू की और अपने अनुभव से उन्होंने शिक्षा में लचीलापन, शिक्षा की शक्ति एवं नए विचारों के महत्व को छात्रों को समझाया। एवं हाई स्कूल के छात्रों से लेकर व्यावसायिक, प्रोफेशनल एवं सभी वर्गों से जुड़ने के कारण वो घर घर में मशहूर हो गए। और उनका मानना है कि छात्रों को पढ़ाई के अलावा कला, संगीत, खेल इत्यादि के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। और अभय सिंह आईआईटीएन बाबा से ज़्यादा एक घटना है, एक आंदोलन है। विज्ञान एवं अध्यात्म को आत्मसात करने वाले एक नए युग के निर्माण की शुरुआत है। तो ये जो भी साधु सन्यासी होते हैं, हम इनके लिए ये सोचते हैं कि ये जो भौतिक सुखों को त्याग देते हैं, दुनिया से सन्यास ले लेते हैं, तो ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन समाज के लिए, हमारे भौतिक सुखों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, उनके भी जितने भी फार्मूले हैं वो सन्यासियों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और उसके अलावा जो नाड़ी वैद्य हैं, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर इतने सारे एक्सरे टेस्ट करके भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी होती है, और नाड़ी टेस्ट करने वाले वैद्य सिर्फ नाड़ी देख करके ही 1 सेकेंड में बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो ये साधु सन्यासियों का कोई अलग समुदाय, एक अलग संगठन नहीं होता। ये दुनिया से इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि यदि ये दुनिया के समाज के बीच में रहेंगे तो ये वो सब कुछ हम लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे कि जो कर रहे। तो ये जो भी त्याग तपस्या करते हैं, घर बार छोड़ देते, तो ये समाज के लिए ही करते हैं। तो ये अभय सिंह से किसी ने पूछा कि आपको अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की याद नहीं आती है? तो
इन्होंने कहा कि जो भी माँ है, पत्नी है या बहन है, वो एक शक्ति है, एक माँ है। तो इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनका विवाह भी बहुत जल्दी हो गया था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था, और वो भी महाकाली के उपासक थे, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। तो एक दिन उनको काली माँ ने सपना दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, और माँ काली के उपासक थे, तो उनकी ही सेवा उपासना में लग गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि तुमने तो बैरागी ले लिया है, अब घर बार छोड़ दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी माँ हो, मेरी शक्ति हो, और मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तो अब तुम मुझे पुत्र के रूप में ही देखना। तो ये जो इनकी जो थ्योरी है, ये फार्मूले हैं, ये सब एक आधुनिकता और एक जो विज्ञान है, एक धर्म है, एक अध्यात्म है, इस सब को जोड़ करके बहुत मुश्किल तर्क वितर्क करके ये अध्यात्म की खोज करते हैं, और जितने भी फार्मूले बताते हैं ये सारे सही फार्मूले बताते हैं। और महाकुंभ के मेले में ये गए, इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, तो कहते हैं कि सारे साधु महात्मा धरे के धरे रह गए, और एक मलंग आया और महफिल लूट करके चला गया। तो यहाँ पर मलंग का मतलब होता है कि एक मनमौजी, एक फक्कड़, एक अपनी ही धुन में रहने वाला और दुनियादारी से दूर रहने वाला। तो ये इस तरह के भी हैं, और उसके अलावा ये अध्यात्म की, एक धर्म की खोज करने वाले भी हैं। और जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत ज़्यादा कुछ ये साइंस में भी, अध्यात्म में भी, और उनकी शिक्षा के लिए भी ये बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो युवाओं को इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इनका पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति जब साधु बनता है, घर बार छोड़ देता है, चाहे वो यंग एज का हो, शादीशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, तो हम लोग कहते हैं इसने घर गृहस्थी छोड़ दी, ये साधु बन गया, तो सोच करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो कुछ लोगों की जो कुंडली होती है, कुंडली में राहु केतु और शनि के योग इस तरह के होते हैं कि ये राहु केतु के योग एकदम यदि सीधी सीधी लाइन में जाते रहते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है, या बहुत बड़ा राजनेता बनता है। क्योंकि जिनकी कुंडली में ये शनि केतु राहु एकदम एक साथ होते हैं, तो जो उनकी कुंडली होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, वो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, और उनका जो चंद्रमा होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, एक जगह नहीं टिकता है, वो इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, मैं क्या करूं क्या सोचूं, इस तरह से होता है। तो लेकिन जो सीधी लाइन में जिनकी ये तीनों ग्रह जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे रास्ते पर जाते हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके ग्रह भी इसी तरह से हैं। लेकिन यदि इनके ग्रह ऊपर की तरफ जाने लगते, तो जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी भी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की, आश्रमों में रहे, घर से बाहर रहे। तो जो इनके ग्रह थे ये तीनों, तो इनके ग्रह बहुत अच्छे थे, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कितना भी कुछ हो जाता, ये सन्यासी बन जाते इसके बाद में, लेकिन ये किसी गलत रास्ते पर नहीं जाते। लेकिन यदि किसी की कुंडली में राहु केतु और ये शनि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो कितना भी विलक्षण प्रतिभा का होगा, तो वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का क्रिमिनल या अपराधी बनेगा। जैसे कि ओसामा बिन लादेन था, तो उसकी कुंडली में ये जो तीनों ग्रह थे, ये तीनों एकदम नीचे की तरफ जा रहे थे। और इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में, मैं चित्र के द्वारा बताती हूँ अभी, और जिसकी कुंडली में ये राहु केतु, ये जो शनि ग्रह ये एक बराबर से चल रहे हैं, और ये इस तरह से त्रिकोण बनाते हैं, और ये त्रिकोण बनाते हैं तो ये मंदिर शेप का होता है। तो जिनकी भी राशि में ये त्रिकोण बनता है, तो वो साधु महात्मा बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, और बहुत बड़े समाज सुधारक बनते हैं, समाज को अच्छा रास्ता दिखाते हैं।
तो जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं तो वो 40 साल का हो, 30 साल का हो, 50 साल का हो, कभी ना कभी इस कुंडली के योग की वजह से वो गृहस्थ से वैराग्य ले लेता है और साधु महात्माओं का जीवन दुनिया से, समाज से अलग होकर के जीने लगता है। और इनमें अभी कुछ शेष बाकी है, क्योंकि लोगों ने इनसे पूछा कि अपने माँ की याद आती है तो इनका मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो ये जो दुनिया है ये नागपाश है, इसका जो मोह है बहुत जोरों से जकड़ के रखता है और ये जो मोह के धागे होते हैं ये बहुत धीरे धीरे टूटते हैं। बहुत आसानी से आप चाहे संन्यास चले जाओ, जंगल में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके 10 साल 15 साल भी संन्यास लिए हो गए, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, अध्यात्म में खोए हुए हो, लेकिन कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने घर वालों की याद आती है और उस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो ये अभी सिर्फ 34 वर्ष के युवा हैं, लेकिन ये जब 40 वर्ष के होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उस वक्त तक जो घर का, इनके लोगों का लगाव है अपनों से, वो सारा का सारा एकदम ख़त्म हो जाएगा और ये पूरे के पूरे उस समय अध्यात्म में ही जुड़ जाएंगे। उसके अलावा इनसे कोई पूछेगा भी घर के बार के बारे में तो इनसे ये किसी को भी कुछ उस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उस वक्त तक इनका मोह सारा ख़त्म हो जाएगा। और दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो भौतिक सुख का भोग कर रहे हैं, कितने भी बड़े से बड़े सुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ता है मुक्ति का सबके लिए वही भक्ति का, अध्यात्म का रास्ता है। तो आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, किसी भी पोजीशन में हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, अध्यात्म में भी रहना चाहिए। तो जीवन के दैनिक कार्यों की तरह हमको अध्यात्म को, पूजा को, प्रार्थना को और चिंतन को भी अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल की बात समझ कर या टेंशन समझ कर या कोई बोझ समझ कर के करते हैं तो वो उसका हमको फल भी प्राप्त नहीं होगा। भले हम 2 मिनट की पूजा करें, लेकिन हम पूरी श्रद्धा से करें, शांति से करें, तो वो जो पूजा है उस पूजा से हमको लाभ होगा।